जिस जिस फिल्म में मनीष सर का और मकरंद सर का किरदार होता है ना, वही बड़ी बात होती है। वो अपनी प्रेजेंस से उस किरदार को बड़ा बना ही देते हैं। तुमने मेरी नौकरी बचा ली। अगर हम लोग रिकॉर्ड करके ये रख लें, और मुझे लगता है कि मकरंद हमें ये प्रोड्यूसर्स को दिखा देना चाहिए नमिता का ये जो क्लिप है। जब मुझे शूरवीर का रोल आया मेरे पास और मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे लगा यार ये तो हीरो टाइप आदमी है। इन्हें क्या हो गया। आरआरआर में रोल लंबा था, शूट हुआ 20 दिन, अब उसके बाद कट गया और वो ऐसा लगा कि 2 दिन का काम है या 1 दिन। I was actually very pleasantly surprised कि चलिए मुझे एक और नजरिए से देखा जा रहा है। मुझे वाकई में ऐसा लगता है कि मेरे पास I don't have that good luck to be critical of my own work। तो उन्होंने मुझसे कहा था देखो यार, अब people like you, it doesn't matter तुमने बुरा भी किया होगा तो भी वो तुम्हें देख तो जरूर ही ले। कुल मिलाकर पसंद कर ही लेते हैं वो हमें। हाँ, कुल मिलाकर पसंद कर लेते हैं, कभी किरदार को पसंद कर लेते हैं, कभी हमारे होने का पसंद कर लेते हैं, कोई अंदाज पसंद कर लेते हैं। टीचर थे वो तो कहते थे यार तुम हमारा गुड लक हो, बस तुम आ जाना, बस ना मत कहना यार। मुझे इतना अच्छा लगता था। और फिर एक दिन मैंने पैसे मांग लिए। मैंने कहा इतना ही मैं गुड लक हूँ तो जरा हम भी मांगे, वो भी दे दो। यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। वैसे अगर आप इंडिपेंडेंस डे से पहले, आजादी दिवस से पहले पेट्रियोटिक फीलिंग लाना चाहते हैं ना, तो आई थिंक आपको शूरवीर का ट्रेलर देखना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग जस्ट एक्सीलेंट अबाउट द ट्रेलर। 2 बहुत ही कमाल लोग मेरे साथ हैं जिनको मैं कहूंगी कि उनके क्राफ्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं, दे आर नोन फॉर देयर सारे कन्वेंशनल चॉइसेस फॉर देयर कैरेक्टर्स। और एक्टिंग के मामले में अगर बात करें या फिर मैं किसी भी लिहाज से बात करूं, दे आर नॉट जस्ट like actors, they are an institution जिनके साथ आज मुझे बात करने का मौका मिला, and I feel pleasured and honored to welcome them on my show. So we have with us Mr. Manish Chaudhary and Mr. Makarand Deshpande. Both of you welcome on the show. I'm really honored to have you here. नमस्ते नमिता, थैंक यू। VFX भी बड़े शानदार है, मैंने देखा, मतलब एकदम इंटरनेशनल लेवल के मुझे लग रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। मतलब हम कहते हैं looking forward to that actually as actors as well, because मुझे नहीं लगता कि मकरंद भी will agree with me कि इस तरह की, although मकरंद has been in a very spectacular film lately, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इतनी एक ऐसी कहानी में काम करूं जिसमें आप कहें स्पेशल इफेक्ट्स या VFX या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस हद तक किया गया और इतनी अच्छी तरह से किया गया। एब्सोल्युटली। हमने मकरंद सर को भी कुछ ही वक्त पहले आरआरआर में भी देखा था, बहुत छोटे से किरदार के लिए। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं सर, मतलब मकरंद सर, मेरा सवाल आपसे, तो कैरेक्टर लेंथ कितना मायने रखता है उस वक्त? कैरेक्टर लेंथ में सच बताऊं तो हमेशा इम्पैक्ट के लेवल पर मायने रखता है। आप अगर देखिए स्वदेश में तो एक ही गाना था और एक सीन था। मतलब मैं आज भी नहीं भूल सकता कि जब मैं प्रीमियर पे गया था तब लोगों को ऐसा लगा कमाल का किरदार है। मैं इंटरवल के बाद मुझे पता था मैं हूं नहीं, लेकिन वो इम्पैक्ट इतना रहा। अब क्या हो गया कि हालांकि आरआरआर में रोल लंबा था, शूट हुआ 20 दिन, अब उसके बाद कट गया और वो ऐसा लगा कि 2 दिन का काम है या 1 दिन। अब देखो वो डायरेक्टर का अपना राइट है, उनको अगर लगे कि कहानी के बाहर का है ये, खास करके, तो हम कुछ कह नहीं सकते, उसका क्या कर सकते हैं। हम तो एक्टर है, हम जाके परफॉर्म करके आते हैं। तो किरदार जब मुझे बुलाया गया था तब छोटा नहीं था, अब जब दिखा तब छोटा। पर मैं फिर भी आई वुड से, बिकॉज राजमौली I think is a fine, really the magnum opus director, and I'm happy to be part of his film. इनफैक्ट मैं तो कहूंगी जिस जिस फिल्म में मनीष सर का और मकरंद सर का किरदार होता है ना, वही बड़ी बात होती है। वो अपनी प्रेजेंस से उस किरदार को बड़ा बना ही देते हैं। सो नो मैटर व्हाट द लेंथ। तुमने मेरी नौकरी बचा ली अभी। अगर हम लोग रिकॉर्ड करके ये रख लें, और मुझे लगता है कि मकरंद हमें ये प्रोड्यूसर्स को दिखा देना चाहिए नमिता का ये जो क्लिप है। बिल्कुल, हमारे पर्सनल इसमें रखना चाहिए। जी जी।
Well, Manish sir, coming to you, coming back to Shurveer, how did this happen? मैं हमेशा से आपको मतलब जब मैं विजुअलाइज करती हूँ तो मनीष सर मुझे एक ग्रे कैरेक्टर में दिखते हैं, है ना? आपने बहुत सारे ऐसे किरदार किए जो नेगेटिव स्पेस में थे। अभी ये जो किरदार है एयरफोर्स की टीम का हिस्सा होना, how did this happen to you? Well, I am as surprised as anybody else and you because जब मुझे शूरवीर का रोल आया मेरे पास और मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे लगा यार ये तो हीरो टाइप आदमी है इन्हें क्या हो गया क्योंकि मुझे हमेशा ज्यादातर पिछले 8-10 साल में रॉकेट सिंह के चलते काफी विलन के रोल्स दिए गए और जो अभी भी मैं करता हूँ लेकिन और जो पिछली बार मैंने डिज्नी के साथ काम किया था आर्या में, मैं उसमें बतौर विलन आया था। I was actually very pleasantly surprised कि चलिए मुझे एक और नजरिए से देखा जा रहा है। But I think ये also it's the speciality of the OTT world which I think gives actors the leeway to play different kinds of varied parts. मकरंद सर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, वैसे ये सवाल मेरा दोनों से ही है, how do you manage to like convince your audience so very easily, इतना effortlessly आप दिखते हैं स्क्रीन पे और करते हैं अपने क्राफ्ट को कि मतलब like हमारे लिए इतना easy हो जाता है बिलीव करना या रिलेट करना आप लोगों से ऑन स्क्रीन। So what is the secret behind that? I think human relation, मुझे लगता है मनीष भी, हम लोगों से मिलते हैं as people, we don't meet as we are too easy about life. And the moment you are easy about life, you will somewhere वो स्क्रीन से बाहर कनेक्शन हो जाए। मुझे बहुत पहले मनीष भट्ट साहब ने कहा था, महेश भट्ट साहब ने, मैंने उनसे कहा था कि मैंने काम किया अच्छा काम, तो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा था देखो यार, अब पीपल लाइक यू, इट डजंट मैटर तुमने बुरा भी किया होगा तो भी वो तुम्हें देख तो जरूर ही लेंगे। तो वो बात थी, इंटरेस्टिंग बात थी उन्होंने जो कही थी, है ना, हम कहते हैं ना 100 बात की एक बात, उन्होंने वो बात कह दी थी कि आप लोगों को अच्छा लगता है आपको देखना। करेक्ट। अब वो अच्छा लगता है, उसी में बात आ गई। उसके बाद हमारी ईमानदारी है कि हम अगर ईमानदारी से काम करें कि हम किरदार के करीब जाए तो लोगों को अच्छा लगता है, अरे चलो इसने ये भी कर लिया। तो उनका ये था कि हम तो आपको पसंद ही करते हैं लेकिन आपने मेहनत भी की। अरे बहुत अच्छी बात है। तो ये वो वाली बात है। हाँ, उन्होंने अपनी फैमिली का हिस्सा में बना लिया है। करेक्ट। अब वो बात है, अब फैमिली का बंदा अगर थोड़ी मेहनत कर ले तो कैसा लगता है ना, अरे देखो यार कितनी मेहनत से इसने खाना पकाया है, कितनी मेहनत से इसने देखो यार एक्सरसाइज की, वर्जिश की, हर चीज पे वो अपने को। वैसा मुझे लग रहा है कि अब हमारे साथ वो हुआ है कि हम अगर कहीं दिख जाते हैं लोगों को तो वो इसीलिए खुश हो जाते हैं कि ये हमारा आदमी है। कि कुल मिलाकर पसंद कर ही लेते हैं वो हमें। हाँ, कुल मिलाकर पसंद कर लेते हैं, कभी किरदार को पसंद कर लेते हैं, कभी हमारे होने का पसंद कर लेते हैं, कोई अंदाज पसंद कर लेते हैं, अरे लुक बदल दिया है वो पसंद कर लेते हैं। कभी कभी तो मनीष, मुझे याद है एक प्रोड्यूसर थे, वो तो कहते थे यार तुम हमारा गुड लक हो। अरे वाह, हाँ, तुम हो यार, तुम आ जाना, बस ना मत कहना यार। मुझे इतना अच्छा लगता था। और फिर एक दिन मैंने पैसे मांग लिए। तब क्या हुआ? क्योंकि अभी तक तो ऐसा था वो जो देते थे वो लेते थे। मैंने कहा इतना ही मैं गुड लक हूँ तो जरा हम भी मांगे, वो भी दे दो। दे ही दिया होगा। उसके बाद फोन नहीं आए अगले प्रोजेक्ट में। नाम बता दीजिए सर, एक बात। नहीं ऐसा नहीं करते फिल्म इंडस्ट्री में। देखो फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी बातें नहीं होती। लेकिन नाम किसी का नहीं बताते। नाम हम किसी का नहीं लेते, क्योंकि क्या है, सच बताऊं, आज जो लग रहा है ना ठीक नहीं है आदमी, वही कल काम आता है। ये बात सही बात है। और वो यार अब, और हम सच बताएं तो हम इतने एम्बिशियस आदमी भी है नहीं, तो ठीक ही लगता है हमको। ऐसा लगता है कि ठीक है चला लेते हैं। किसी को ठीक लग रहा है, मतलब मुझे किसी ने कहा था अरे तुझे पता है इसके पास कितने घर है और तू इससे पैसे नहीं मांगता।
मैंने कहा लेकिन वो मुझे नहीं देना चाहता, इसका मतलब है उसके पास कम मेरे जितना है नहीं कि मैं छोड़ जाऊं। आई होप कि वो ये इंटरव्यू देख रहे हो। सही बात है। हाँ, आज वो मिस्टर इंडिया हो गए हैं वैसे, यहाँ पे हम नाम नहीं ले रहे हैं उनका, लेकिन अगर वो देख रहे होंगे तो समझ जाएंगे कि मेरी समझ जाएंगे। सो एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, प्रोफेशनली आप लोग कितने क्रिटिकल हो या जजमेंटल हो अपनी एक्टिंग को लेके या अपने काम को लेके? स्टार्टिंग विद यू मनीष सर। वेल यू नो, आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, मुझे वाकई में ऐसा लगता है कि मेरे पास आई डोंट हैव द दैट गुड लक टू बी क्रिटिकल ऑफ माय ओन वर्क. दैट इज नॉट माय जॉब. मेरा काम अपनी काम को पूरी शिद्दत और बिलीवेबिलिटी के साथ करना है, ताकि जो ऑडियंस है जब वो देखें तो उन्हें लगे कि मैं उन्हीं जैसा हूं. लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि मुझे हमेशा ये लगता है कि जो मेरे पियर्स हैं, जो जिन लोगों के साथ में यू नो जो बाकी एक्टर्स हैं मेरी एज ग्रुप के स्पेशली, उन्हें जब काम पसंद आता है तो मुझे वाकई में बहुत खुशी होती है. ये बहुत अच्छी बात कही इसने. ये वाकई में जब आपके पियर्स होते हैं उनको पसंद आता है तो आपको भी लगता है कि यार मैं सही कर रहा हूँ. हाँ, कुछ सही किया होगा मैंने लाइफ, कुछ सही किया होगा, क्योंकि वो लोग भी ध्यान रखे हुए हैं आपका. जैसे मुझे याद है, मेरा एक दोस्त है, मतलब के मेनन और मनोज बाजपेयी, ये दो दोस्त ऐसे ही, जैसे आप इनका काम देखो और इनसे बात करो, इनको इतना अच्छा लगता है. इनफैक्ट वो वेट करते हैं. अरे वाह. मतलब मनोज ने कोई इसमें एक एपिसोड किया था, वो कहानी में सत्यजीत राय साहब की कहानी के ऊपर, तो वो इतना चाह रहा था कि तुम देखो यार मैक और मुझे बताओ. तो इतना अच्छा लगता है ये कि जैसे अब हमारा काम देख के वो लोग बात करेंगे ना, वो एक अपने आप में एक वाकई में एक क्योंकि हम तो साथ में सत्या से थे, तो अब वो अच्छा लगता है कि आई थिंक मनीष ने जो बात कही है बहुत ही अच्छी बात कही है. मकरंद सर, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, मतलब सिंस यू आर एन एक्टर, यू आर डायरेक्टर, यू आर राइटर आल्सो, यू आर अ वेरी गुड सिंगर आल्सो, है ना? ऐसा कम लोग जानते हैं, मैं जानती हूँ. लेकिन अरे नहीं ना, लेकिन हम आपसे आज, मैं सोच कर बैठी थी कि जब हम आएंगे तो मैं स्टार्टिंग में ही आपसे गाना गाने को कहूंगी, लेकिन अभी मैं कह देती हूँ इससे पहले कि मैं सवाल पूछूं. मैं नहीं सिंगर हूँ, ये बात पता नहीं कहाँ से. ये सच बता रहा हूँ, मैं सिंगर नहीं हूँ नमिता. नहीं आप, लेकिन आप कुछ भी, मतलब 2 लाइनें गुनगुना दीजिए, हम डिसाइड कर लेंगे आपने अच्छा गाया कि नहीं. अरे बाबा, देखो कुछ लोग बाथरूम एक्टर होते हैं, मैं ड्राइंग रूम एक्टर हूँ, सिंगर हूँ. अरे सिंगर नहीं हूँ. वो सच बताऊं मैं तुम्हें क्या हुआ था, वो मकड़ी में विशाल भारद्वाज ने मुझसे गवा दिया क्योंकि मेरा किरदार था. अच्छा. तो उसने कसाई का और कसाई का गाना है, तुम मकरंद तुम ही गा लो. मैंने कहा यार विशाल, अरे तुम गा दोगे यार. और उनको गवा दिया कि लिखा हुआ था गुलजार साहब ने. अच्छा. तो बाद में उनको भी रिकॉर्ड करके सुनाया गया, तब उन्होंने बोला कि अरे बहुत अच्छा गाया. तो उस चक्कर में मैं गायक नहीं हूँ नमिता, आई प्रॉमिस यू. मैं सच कह रहा हूँ. मतलब देखो वो वाली बात है ना कि हर शख्स एक्टर होता है, इसका मतलब थोड़ी ना एक्टर होता है. सर, है ना? वो वाली बात है, वैसा है. सिंगर नहीं हूं मैं. ये आपके प्रोग्राम पे मैं कहना चाहता हूँ दुनिया से, मैं सिंगर नहीं हूँ. बस एक्टर ही मान लियो मुझे, उतना ही काफी है. नहीं, हमने तो बहुत कुछ माना है. हमने कहा सर तो डायरेक्टर भी हैं, सर लिखते भी बहुत अच्छा है, सर गाते भी अच्छा है, सर कमाल किया. सर अभी हम देखो, वो गोरखनाथ की बहुत खूबसूरत लाइन है, हसीबा खेलीबा धारीबा ध्यान. तो वो हंसते खेलते जी लो, वो ध्यान है. हम वो है, हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यान. तो बस. तो धरीबा का मतलब क्या होता है इसका? मतलब धर लो उसी में जी लो. अच्छा, ओके, वेरी नाइस. अच्छा, एज एन एक्टर्स अगर मैं बात करती हूँ आप दोनों की, तो आप लोग कितने चूजी हो अपनी स्क्रिप्ट्स को लेके? देखो एक्चुअली वो वक्त पर थोड़ा सा निर्भर करता है, जरूरत पर निर्भर करता है, पर हम जो अच्छा है उसको जाने नहीं देते. कोशिश तो ये करते हैं कि भाई, जैसे कि ये शूरवीर, मैं मतलब अगर मैं इसका हिस्सा नहीं बनता तो मुझे बुरा लगता.
रिग्रेट आप कह सकते हो किस चीज से हो सकती है, तो मुझे लगता है कि ये अगर मैं नहीं करता तो रिग्रेट, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट में आपका किरदार अच्छा होता है, कुछ प्रोजेक्ट अच्छे होते हैं जिसका आपने हिस्सा हो जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे जब राजमौली साहब ने बुलाया था, फ्लाइट का टिकट दिया और कहा कि बुलाया है आपको, और तब मैंने कहा था कि मेरे बाल अब वैसे है नहीं, कटे हुए हैं, तब भी ऐसा था, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा नहीं हम तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हारे बालों को नहीं बुला रहे। अच्छा। तो वो बहुत अच्छी बात थी कि जब आप चले जाते हो तो वो अपने आप में उस प्रोजेक्ट का हिस्सा होना, कि जब RRR में आप कट गया तो आप कैसे महसूस, मुझे कुछ नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है कि एक तो सक्सेसफुल हिस्सा है प्रोजेक्ट, वो बड़ा मैग्नम ओपस है, उसका आप हिस्सा हुए ना। वैसे शूरवीर में अभी मैंने सारे एपिसोड देखे नहीं, मुझे नहीं पता मेरा कितना हिस्सा रहेगा, पर इसका मैं हिस्सा हूं, और आज इंटरव्यू दे रहा हूं, मुझसे करवा रहे, इसका मतलब है मेरा कटा नहीं होगा ज्यादा, है ना, तो रखा होगा, ऐसा मान के चलता हूं मैं, और वो भी इसलिए होगा क्योंकि देश की सिक्योरिटी की बात कर रहा है तो मुझे काट नहीं सकता। लेकिन ये रहा उसका मजाकिया भाग पर, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि समटाइम्स प्रोजेक्ट्स चूज यू, वो मनीष ने कहा था कि प्रोजेक्ट्स डू चूज यू एंड इट्स वंडरफुल। मुझे लग रहा है ये तो बिल्कुल ही मिलिंद फणसे जो है मेरा किरदार, उसने मुझे चुना है, मैंने मिलिंद फणसे को नहीं चुना। Yeah, very well said. मतलब I totally agree with मकरंद। मुझे हमेशा से ये लगता है कि काम आपको चूज करता है। आप अगर एक्टर हैं तो आप बाहर हैं, आप ये कह रहे हैं दुनिया से कि मैं एक्टर हूं, मुझे काम दो, मैं काम करना चाहता हूं, और फिर अगर if you carry on long enough, have enough patience and resilience, which is very important, then the work will choose you. वैसे मैं ये भी जान लेती हूँ कि जब मकरंद सर सेट पे होते हैं तो कैसा होता है। मनीष सर, आपसे जान लेती हूँ, सेट पर तो बहुत मस्ती होती रहती होगी ना आप लोग के। तो एक्चुअली मकरंद और मेरे साथ क्या हुआ कि मैं मैक्स से पहले भी कह रहा था कि हम लोग करीब शायद मकरंद को याद ना हो, लेकिन हम करीब 30 साल पहले मिले थे। मुझे अच्छा। याद है कि मैं तब 23 साल का था, अब मैं 53 का हूं, तो 30 साल तो हो गए, लेकिन तब से हमने कभी काम साथ में नहीं किया। तो जैसे ही मैं इनसे मिला मेकअप रूम में, करीब 45 मिनट तक हम लोग नॉन स्टॉप बात करते रहे, जब ये कॉस्ट्यूम सही बात। और वो बेचारा असिस्टेंट डायरेक्टर परेशान हो गया कि सर शॉट भी देनी है, बात तो कर लोगे लेकिन शॉट तो दे दो। So what happens is that I always believe that the normal human interactions between actors before they get in front of the camera, I always feel is a very important thing, because it creates a camaraderie. And luckily with Mac and I, that camaraderie has always existed, although we haven't really worked together till now. But it's always, I've known, because we come from the theater, both of us. हम लोगों की बुराई साथ में करते हैं, बहुत सारे लोगों की बुराई हमने साथ साथ बैठ के की है। बुराई मतलब क्रिटिसाइज, ओके, लेट्स पुट इट पॉजिटिव। बुराई नहीं मतलब, हाँ, क्रिटिक। हाँ से खुद हम नहीं करते, आप बोले हम ऑन एयर भी नहीं करेंगे, आप जो मर्जी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। So so that I think that camaraderie of a human interaction between actors always translates in front of the screen, and we hope that the audience will enjoy that. तो मैक्स सर, हम जानते हैं कि पृथ्वी थिएटर में आप रात को 3 बजे भी स्टूडियो, मतलब वहाँ पे थिएटर खोल के अपना रिहर्सल शुरू करते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो वो तालियां जो होती हैं, वो गड़गड़ाहट लाइव ऑडियंस की, एक तो वो कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और हमारे यंग एक्टर्स कैसे इंस्पायर हो सकते हैं इस चीज से कि एक्टिंग गेट्स रिफाइंड व्हेन यू डू थिएटर। पहले तो यू विल हैव टू स्टार्ट लविंग रिहर्सल्स। लोग डायरेक्ट तालियां, गड़गड़ाहट, या लोग कोशिश करते हैं तालियों की गड़गड़ाहट या एक्सेप्टेंस। ऑफ कोर्स लाइव एक्सेप्टेंस इज ऑलवेज ग्रेट, बट बात तो एक्चुअली है प्रोसेस की, कि जैसे आप क्या यूजफुल होता है। जैसे हम शॉट दे रहे हैं, तो अगर हमसे कहा ये ठीक नहीं हो रहा है, तो आप 10 बार, एक थिएटर एक्टर हो तो आप 10 बार भी करने तैयार हो जाते हो, उसके पहले 10 रिहर्सल भी कर लेते हो, आप थकते नहीं हो, क्योंकि आपको रिहर्सल्स की आदत है, और आपको पता है रिहर्सल की ताकत क्या होती है, कि आप जितनी रिहर्सल करोगे उतना आप
उस चीज को जानोगे, लोग उसको गलत समझ बैठते हैं कि ये मैकेनिकल हो जाएगा। अरे मैकेनिकल कब होगा भाई? आप जो नया है पहले उसके साथ वाकिफ वाबस्ता तो हो जाओ, कि अब वो तुम हो जाओ, उसमें ढल जाओ, तो उसमें वक्त लगता है ना। और ऊपर से तो आपको थिएटर ये आदत आप में डालता है कि आपको एक चीज कई बार करनी पड़ती है ना। और फिर दूसरी बात ये है कि कल किया है या अभी 6 बजे का शो मैंने किया है तो 9 बजे का हो ही जाएगा, उसकी कोई गारंटी है। बिकॉज योर माइंड has wandered, some people have met you in between, now get back to that. It's difficult. So getting back immediately and being there for a longer time is yogic. To act in theater is yogic. And people should understand that थिएटर लोगों ने माना गया है कि लोग आज भी आते हैं मेरे पास, वो मेरे 2 सीरियल में बीच में गैप है तो मैं सोच रहा हूँ थिएटर करूँ। तो गैप में थिएटर नहीं होता। आप करते रहिए। आप ये कह सकते हैं कि अभी मैं व्यस्त हूं तो कर नहीं पा रहा हूं, पर घर पर पढ़ सकते हो, आप बोल सकते हो, आप अपनी एक्टिंग रिहर्सल्स कर सकते हो, है ना। आप अपना नाश्ता बनाते हुए लाइनें बोल सकते हो, वो भी एक्टिंग एक्सरसाइज ही है। कई सारे एक्सरसाइजेज है जो आप कर ही सकते हो। मुद्दा ये है थिएटर डिमांड्स लॉट ऑफ वर्क एंड डेडिकेशन। And when I'm saying theater demands, which means your life demands, which means it will be helpful in any medium you work in. And हर मीडियम की अपनी जरूरतें अलग होती हैं। जब कहा जाता है कि थिएटर एक्टर थोड़ा लाउड होता है कैमरा के लिए, they are right in a way, because you don't need to reach the last person sitting in the back row, but you need to reach the first person in the first row for the camera. So you got to understand that little difference, and it is the medium of cuts. It's not the medium together, and so that's the basic difference between theater and cinema or camera, where it comes. So if you understand one medium correctly, you will understand all mediums. But the dedication which is important, और लगातार कड़ी मेहनत, वो थिएटर से आती है। और yes, theater is like, on field Shurveer ka he making the commandos. Theater is like that. You are making your soldiers. As people from the industry are working from such a long, both of you are legendary actors and legendary people of the industry. I must ask you, मुझे लगता है, how would you want to reside in the hearts of people in the longer run? अगर मैं बात करती हूँ, कैसे आप रहना चाहते हैं लोगों के दिलों में? अब वो कैसा है पता है कि आप कैसे जीते हो उसके ऊपर है। अगर मेरा कहें तो मैं कभी कोई एम्बिशियस एक्टर था नहीं, ना कभी राइटर था ना डायरेक्टर था। आई वाज अ स्पोर्ट्स पर्सन। आदमी बनते बनते मैं कभी एक्टर बना, कभी राइटर बना, कभी डायरेक्टर बना। तो मेरा कोई एम्बिशन है ही नहीं कि आई विल रिटायर एज अ फिल्म मेकर और आई विल रिटायर एज एक्टर। मैं तो जीता रहूंगा। तो हो सकता है, आई डोंट नो वेयर द लाइफ विल टेक, माय लाइफ विल टेक मी, wherever it takes. I just want to be as honest and possibly add some laughter, and where I go, I make sense to people, and I have the more ability to understand and listen to people, and that's what I want to know. That's it. All right, that's great. That's very important. The essence of life: keep smiling. Just keep smiling. Be part of projects where you can really add something, and something can happen. आपके होने से अगर कुछ और भी बन रहा है तो I would really, I am again coming back to this point that शूरवीर में आने से मुझ में अब और ऊर्जा आ गई। अरे वाह, क्या बात। मतलब I would say कि मैं और ऐसे 2 प्रोजेक्ट्स करना चाहता हूँ, या मैं कहूंगा कि शूरवीर का सीजन 2 बने। You know what I'm saying? अभी एक आया नहीं, तुम बोलोगे देखो कितना लालची एक्टर है। अभी बोल रहा था कोई सपना नहीं है, कैसा लालची है। सर
लालची अच्छे लगते हैं काम को लेके, दे हैव द ग्रीड फॉर वर्क ना। हाँ, मतलब कहना ये चाह रहा हूँ कि भाई ये बन जाए, दूसरा सीजन कब शुरू कर रहे हैं भाई, लिखा है कि नहीं या भेज दे राइटर। तो हो ही जाएगा। आप लोग है ना, इसमें मैं बोलती रही हूँ, आप तो अपने किरदारों से जान डाल देते हैं ना, तो हो ही नहीं सकता कि सेकंड सीजन ना आए, वो तो आना ही है। अरे वाह, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर सब कुछ। तो आप क्या कहना चाहेंगे मनीष इस बारे में? You know, I've always been extremely impressionable from a very young age, and I think that is one of the reasons why I also became an actor, because मैं बहुत impressionable हूँ। और जिस तरह से, मतलब मेरी हमेशा से यही चाह रही है, अगर आपने पूछ लिया मुझसे, कि मैं ऑडियंस के जहन में वैसा रहना चाहूंगा जैसे बलराज साहनी साहब, अमजद खान साहब, प्राण साहब, नूतन, किशोर कुमार साहब मेरे जहन में रहते हैं हमेशा। वाह, क्लियर, लवली।